जिसमें प्यार, धोखा, तंत्र मंत्र और वहशीपन का खौफनाक मिश्रण था। सौरभ एक सीधा साधा युवक जिसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी उसे मौत के मुंह तक ले जाएगी। इस केस का सबसे भयानक पहलू है साहिल का घर, जिसकी दीवारें नॉर्मल नहीं हैं, जो एक सनकी तंत्र मंत्र में डूबे खतरनाक इंसान के मनोविज्ञान को दर्शाता है। पुलिस जब इस मकान में दाखिल हुई तो उन्हें वहां ऐसी दीवारें दिखी जो किसी अंधेरे रहस्य को समेटे हुई थी। भगवान भोलेनाथ की फोटो, लाल और कारी रंग से उकेरे गए रहस्यमय तांत्रिक चिन्ह और अंग्रेजी में लिखे कुछ अजीबोगरीब वाक्य। ऐसा लग रहा था जैसे कमरा किसी साधारण व्यक्ति का ना हो, बल्कि किसी खतरनाक सिद्धि साधक या मनोविक्षिप्त हत्यारे का हो। पुलिस को लग रहा है कि साहिल सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं था, बल्कि वो अंधविश्वास और काले जादू का भी अंधभक्त है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश में है कि क्या ये सिर्फ एक प्रेमी की सनक थी या फिर इसके पीछे कुछ और गहरे डरावने रहस्य छिपे थे। ये देखिए तस्वीरें उस दीवार की जहां पर तमाम तंत्र मंत्र लिखे हुए थे, ऊटपटांग चीजें लिखी हुई थी और यह भी बताया जा रहा है कि साहिल ने अपनी दीवारों पर डीमन के सिंबल भी बनाए हुए थे। सौरभ, जो कि एक सीधा साधा लड़का था, उसे क्या मालूम था कि कुछ ऐसा उसके साथ हो जाएगा। हमारे साथ सौरभ की मां जुड़ गई हैं। सबसे पहले तो जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। ऐसे में हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। और सौरभ एक बेहद सीधा साधा लड़का था और कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र की बात भी यहाँ पर सामने आ रही है। क्या आपने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया था? मैं सौरभ की बहन हूँ और जी। मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि जब उसकी शादी हुई वो 2 साल तक बहुत अच्छे से रही घर में। हर चीज उसको हमने कराई जो उसने अपने घर में देखी थी, उसको मैंने अपने घर, हमारे घर में सब कुछ मिला। और उसको पता नहीं क्या हो गया कि मुझे अब घर से बाहर निकलना है, मुझे बाहर घूमना है। उसने उसको ऐसी पट्टी पढ़ाई कि अलग हो जाओ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसकी दुबई में जॉब थी, वो वहां पे मर्चेंट नेवी में था। उसकी वहां पे पोस्टिंग आ गई थी, अब उसे जाना था, भैया चला गया था। अब उसके बाद ये हुआ कि घर पे वो खुद से ही कुछ कुछ ऐसा ऐसा लिखती थी कि और बोलती थी कि तुम्हारे घर में भूत है, बलाएं हैं, ये है वो है। तो हम उसे हमेशा टाल देते थे हंस के कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पर ऐसा क्या बोले, पर उसने तो हमारे भाई को ही मार दिया। बिल्कुल, ये बेहद शोकाकुल है। और जिस तरीके से जो कुछ हुआ, साथ ही हमने वो दीवारें भी देखी जहां पर तमाम तंत्र मंत्र लिखे हुए थे और जैसे कि आपने भी बताया कि मनगढ़ंत बातें वो किया करती थी। क्या साहिल के नाम का जिक्र कभी हुआ था घर में? नहीं, हमारे सामने कभी नहीं किया। और जब तक वो हमारे घर में रही है तब तक ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है। वो जिस दिन से हमारे भाई को बहला फुसला के घर से बाहर ले गई है, उस दिन के बाद से ये सारी चीजें हुई हैं। उसे, उसने लड़कों के साथ घूमना शुरू किया, हर चीज मतलब उसने करी है। हमें तो लोग बताते भी थे पर हमने उस चीज पे यकीन नहीं किया, क्योंकि हमें अपने भाई पे भरोसा था और भाई को उसके ऊपर भरोसा था। कितने साल ये शादी चली? उसी भरोसे की वजह से आज हम इस कगार पे खड़े हैं। और जब वो हमारे घर से जा रही थी उसने कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे लड़के का मुंह नहीं देखने दूंगी। और आज सच में जब हमारे घर पे उसकी बॉडी आई थी तो उसकी शक्ल देखने लायक भी नहीं थी। बिल्कुल, ये बेहद खौफनाक खबर है अपने आप में। ऐसे में हमारी संवेदनाएं लगातार आपके साथ हैं और लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है और हमारा सहयोग भी आपके साथ है। लगातार हम जोरों शोरों से इस खबर को दिखा रहे हैं और जल्द से जल्द आपको न्याय भी मिलेगा। शुरुआत से ही आप बता रही हैं कि कहीं ना कहीं उनका रवैया हमेशा से एंटी सौरभ ही रहा। खासतौर पे आप लोगों को भी वो परेशान किया करती थी। हाँ, वो मेरी मम्मी को बहुत परेशान करती थी। कैसे करती थी, कभी भी रात में उठ जाती थी, सारे बर्तन फेंकने लग जाती थी। एक साथ मतलब 6 महीने की बेटी थी, उसको भी जमीन पे रख के धमकी देती थी कि मैं इसे फेंक दूंगी और मुझे जाने दो। तभी उसने ये लाइन बोली थी कि मैं तुम्हारे लड़के का मुंह नहीं देखने दूंगी। पर हमने ये तो सोचा ही नहीं था कि वो सच्ची मुच्ची में हमें फेंकने ही नहीं देगी, हमारे घर ऐसी बॉडी आएगी। बिल्कुल। और आपसी रिश्ता कैसा था इनका?
वो उसे परेशान तो करती थी, उसका मतलब बस मेरे भाई को उससे निभाना था इसीलिए, और वो उससे बहुत प्यार करता था इसीलिए वो निभा रहा था। और सौरभ ने कभी जिक्र किया कि इस तरीके से उन्हें परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है? कभी नहीं किया। आज अगर वो बता देता तो हम तो उसको यही कहते थे, हम तेरे लिए हर जगह खड़े हैं, तू बस एक आवाज देना हम भाग के आएंगे। पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने मन की बात बता दे। बिल्कुल, ये बेहद खौफनाक खबर है। अपने आप में इससे डील करना भी बेहद मुश्किल आप लोगों के लिए हो रहा होगा, लेकिन लगातार ज़ोरों शोरों से हम ये खबर दिखाएंगे और हमारी यही उम्मीद रहेगी कि जल्द से जल्द आपको न्याय मिले। जो भी गुनहगार हैं उस तक जल्द से जल्द पुलिस पहुंचे। तंत्र मंत्र की बात यहाँ पर लगातार सामने आ रही है। दीवारें भी हमने देखी जिस पर डीमन यानी कि शैतान का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। और क्या ऐसा कुछ वो करा करती थी घर पे, कुछ तंत्र मंत्र जिसकी बातचीत वो करती हो, या कुछ उनका हाव भाव इस तरीके का रहा हो? और मैटर खुद ही एक ड्रामा क्रिएट करके बोलती थी कि आपके घर में गई है, बस हम कभी ट्राई करा करते थे। ये सब चीजें नहीं मानते, हम सब पढ़े लिखे लोग। बिल्कुल। 18 तारीख से अभी तक होली के बाद तक उसके पास रहेगा, और 18 तारीख को भी मैसेज करेगा। तो बराबर में ये भी न्याय चाहिए, हमारा लड़का के न्याय चाहिए, मुझे मेरे भाई वापस चाहिए। वो आया था 26 तारीख, 24 तारीख की रात को वाशिंगटन हमारे घर में मिलने 26 तारीख को आया था। मुझसे कह दो मेरा भाई वापस। 26 तारीख को आया था। बिल्कुल, जो हुआ वो बेहद गलत हुआ। नहीं आया था ना, नहीं मेरा खाया, अपने भतीजे के लिए सामान लेके आया, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी माँ भी आसपास है, कुछ कहना चाह रही है? कोई बात नहीं, बताना पड़ेगा। तो ये चाहते हैं बिल्कुल हर परिवार वालों बिल्कुल, ऐसे समय में कुछ भी कह पाना बेहद मुश्किल हो जाता है, मैं समझ पाती हूँ। आपसी रिश्ता कैसा था इनका? कितने लंबे समय तक ये रिश्ता चला? किस तरीके से मुलाकात हुई थी? हमारे साथ सौरभ की माँ भी जुड़ गई हैं, उनकी बहन से हमने बातचीत की। सौरभ की माँ अभी बात करने की हालात में नहीं है, बेहद निराश है वो, और बेहद बुआ बोल रही, बुआ, सौरभ की बुआ भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बुआ, किस तरीके का रिश्ता था सौरभ और उनकी पत्नी का? और जैसे कि तंत्र मंत्र की बात भी सामने आ रही है, तो क्या इस तरीके का रवैया उनका घर पे रहा था? हमें इस टाइम मालूम नहीं था ये तंत्र मंत्र भी करती है, हमें तो यही नहीं पता था। तो शुरू से ही खराब थी लड़की, तो तुम्हारे घर में पैर रखा, जब से ड्रामा शुरू कर रखा, पुलिस ले लेके आती, पूरा मोहल्ले में गालियां दे दे के जाती। तो पता नहीं हमारे बच्चे को कहाँ से फंसा लिया इसमें। कितने लंबे समय तक ये शादी चली थी? सौरभ के परिजनों से बात हमने की और यहाँ पर लगातार वो यही बोलते नजर आए कि सौरभ की पत्नी शुरुआत से ही उनके हाव भाव सही नहीं थे। तंत्र मंत्र शुरुआत से ही कहीं ना कहीं उनका इंक्लिनेशन उस पर टुवर्ड्स रहा था, और अपने प्रेमी के साथ हंगामा करने के बाद वो घर छोड़कर चली गई थी। सौरभ एक बेहद सीधा साधा व्यक्ति था। पूरी पुलिस को सूचना मिली कि इनके नगर में एक मर्डर हो गया। सूचना मिलती पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल में पूछताछ के लिए पाया गया कि एक सौरभ नाम के व्यक्ति है जो कि 4 तारीख से अपने घर से लापता है, और उनके परिजनों को शक है कि उनका मर्डर हो गया। इस आधार पर जो सौरभ की वाइफ है उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान इनकी वाइफ ने अपना जुर्म कबूला था। उन्होंने बताया कि उनका प्रेमी है उनकी वाइफ का मुस्कान का साहिल शुक्ला, उसके साथ मिलकर 3 तारीख की रात में इन लोगों ने चाकू से इसका मर्डर कर दिया। और उसके बाद इसके उसको सिर और पेट को काट कर उन्होंने एक ड्रम में शव को डालकर उसमें सीमेंट भर दिया। और उसके बाद ये दोनों ही लोग 4 तारीख की शाम को
शिमला, मनाली और कसौल चले गए और परसों ही रात में वापस आए थे। कल मुस्कान है, उसने अपनी फैमिली को हमला करने का प्रयास किया था कि जो सौरभ है उसकी हत्या उसके परिजनों ने कर दी। और तब तक पुलिस को सूचना लगी थी, सूचना के आधार पर से दूसरा सीढ़ी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो आला कत्ल है और बॉडी है उसे हमने बरामद कर लिया और जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। और जो उनके फ़ोन है वो हमने अपने कब्जे में लिए एफएसएल के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने कहाँ से सीमेंट लाए थे, कहाँ से टन लाए थे और बाकी जो इन्होंने नशे की गोली दी थी 3 तारीख की रात की जिसके बाद ये बेहोश हुए थे, उन सभी चीज़ों की जानकारी की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। फिलहाल इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है जहाँ प्रेमी के संग मिलकर पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी और हमारे साथ बात करने के लिए जो मुस्कान है उसके पड़ोसी है, एक बार हम बात करते हैं। राधा गोयल, इस तरह की मुस्कान रहती थी, कितने समय पहले यहाँ पर आती थी? ये लगभग 2-2.5 साल से यहाँ रह रही थी और बिल्कुल कूल काम, ऐसे कुछ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बल्कि अड़ोसी पड़ोसियों से बोलती भी नहीं थी, किसी से नमस्ते नहीं, कुछ नहीं। वरना 2-2.5 साल में इंसान बोलने चालने लगता है अड़ोसी पड़ोसियों से, वो कभी नहीं इन्वॉल्व होती थी। और हमने ये सुना था कि ये कोई काम करती है तो वर्क फ्रॉम होम है तो बिजी रहती है, यही सुना था हमने। इसके आप जो आने जाने वाले लोग कौन लोग होते थे, क्योंकि बताए थे कि जो उसके माता पिता वो भी यही रहते, वो यही हमने सुना है कि आसपास नहीं रहते हैं, लेकिन आते जाते हमने किसी को भी नहीं देखा था सिवाय साहिल के। साहिल को तो हम देखते थे, आता था कुछ लेके एक्सचेंज करके जाता था, हमें ये पता था ये टिफिन लेने आता है, कुछ लेता था चला जाता था। पर अब कुछ महीनों से देखा था हमने कि वो अंदर भी आता था, रुकता भी था, जाता भी, और अब तो दिन में कई बार आता था। कैसे आपको एहसास हुआ, कैसे पता चला यहाँ पर जो मुस्कान है उसने अपने पति की हत्या कर दी? ये तो हमें पुलिस के आने के बाद ही पता चला, जब सब लोग आ गए, पुलिस ने गेट खुलवाए, तब ही पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। तो कुछ ऐसा भी था कि जो पुलिस के द्वारा कि आस पड़ोस के जो लोग थे कि उनको भी स्मेल आने लगी थी? नहीं, स्मेल बिल्कुल भी नहीं आई। ऐसा होता तो शक पड़ता, क्योंकि मकान मालिक भी यहाँ नहीं थे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जो मकान मालिक है वो भी क्या इसी मकान में रहते थे? वो हाँ यहीं रहते हैं, लेकिन वो ज्यादातर गांव गए रहते हैं, तो इस समय भी गांव ही गए हुए थे वो पिछले कुछ दिनों से। हालांकि जो साहिल था यानी कि जो प्रेमी था वो कभी अपने दिन में या रात में आता जाता था? हाँ, अब तो वो एक्टिविटी उसकी काफी बढ़ गई थी, वो बहुत बार आ जा रहा था, दिन में भी, सुबह को भी निकलते हमने देखा है घर से, तो कई बार आता। जब ये घटना हुई यानी कि जो ये 10 दिन थे, 10 दिन में वो घूमने गई है बाहर, तो उसके बीच कैसा उसका व्यवहार रहा, कैसे यहाँ घूमने जाने का तो हमें पता ही नहीं चला कब गई है कब आई है, पर हाँ हमारे पड़ोसियों ने बताया कि वो कल दिन में आई थी और कोई सूटकेस लेके भी गई है। धन्यवाद इंडिया न्यूज से बात करने के। खासतौर पर जो पड़ोसी है उनका कहना जो मुस्कान है वो किसी से नहीं मिलती थी, ना किसी से बात करती थी और चुपचाप वो अपने घर में ही रहती थी। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता। तो मर्डर के रहस्य को लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में बवाल देखने को मिला है। प्राचीन मंदिरों को तोड़ने के नोटिस पर यह बवाल देखने को मिला। 3 प्राचीन मंदिर जिन पर ये नोटिस लगाए गए, लोगों के विरोध के बाद बुलडोजर वापस लौट गया। सीएम रेखा गुप्ता और एलजी के आदेश पर ये वापस लौटे हैं और बवाल देखने के बाद ये पूरा एक्शन लिया गया। मंदिरों को लेकर थोड़ी ही देर में अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट तत्काल सुनवाई को तैयार हुई। जिस तरीके से ये पूरा बवाल यहां देखने को मिला, 3 जजों की बेंच आज ही तत्काल इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करने वाली है। बुलडोजर एक्शन पर तत्काल रोक की मांग की गई थी। 3 बजे रात के विष्णु जैन ने ये याचिका दाखिल की थी। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेहंदी जुड़ गई हैं, उनसे इस पूरे मामले को लेकर और जानकारी लेंगे। 3 मंदिर जिन पर नोटिस चस्पा हुआ, बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसकी तत्काल सुनवाई करनी पड़ी है आज सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल हर्षा, देखिए दिल्ली में मयूर विहार 2 के संजय झील पार्क में 3 मंदिर बने हैं जिनको तोड़ने की नोटिस, डीडीए के नोटिस के बाद जो है बवाल मच गया है। और वहां के जो सेक्टर के लोग हैं, जो आसपास लोग रहते हैं, उनमें बेशक बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। और नोटिस में मंदिर ग्रीन बेल्ट में बने होने के कारण उसे खुद ही हटाने या फिर प्रशासन की तरफ से हटाए जाने की जो जानकारी है वो दी गई है। और सेक्टर वासियों के अनुसार पार्क में सभी जो मंदिर है वो 40 साल पुराने बने हुए हैं और नोटिस मिलने के बाद से ही जो वहां के लोग, जो आसपास के लोग रहते हैं, उनमें विद्रोह साफ तौर
तौर पर देखा जा रहा है। और इसके बाद अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इसमें उन्हें भी हस्तक्षेप करना पड़ा और उसके बाद पूरी रात जो है इन मंदिरों को हटाने के लिए जो विरोध प्रदर्शन है वो चला। सुबह 5 बजे तक प्रशासन के 1 दर्जन से ज्यादा जो बुलडोजर है मंदिरों को गिराने के लिए वहां पहुंच चुके थे और मंदिर गिराने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने वहां पर मंदिर को बचाने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए ये सब पूरी प्रक्रिया को जो है वो रोक दिया। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इसमें हस्तक्षेप किया, साथ ही साथ एलजी वीके सक्सेना का भी इसमें हस्तक्षेप देखा गया और उसके बाद इस पर अब जो है बड़ी जो कार्रवाई है वो सुप्रीम कोर्ट